अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ डिश बनाएंगे और आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। ये राइस है तो इसका नेम है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन एग फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी है और आप इसे इफ्तार में ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर यहाँ पे हम लहसुन पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून अब हरी मिर्चें जो है ना इस तरह से काट के डाल दें। अब हम इन्हें इतना पका लेंगे कि लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना वरना यह जल जाएगा, तो हल्की आँच में थोड़ा सा कलर दे लेंगे। इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 कप के करीब हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये फ्रीज़ है तो इसको हम इस तरह से डाल के थोड़ा सा हिलाएंगे और अब इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाल देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से खुल जाए। चिकन को इस तरह से हल्की आंच पे कवर करके हम जो है ना वो इसे पका लेंगे और इसे इस तरह से हीट दे के खोल लेंगे। अब यहाँ पे चिकन अच्छी तरह से खुल चुका है और आप देख रहे हैं कि इसके पीसेस कितने प्यारे क्यूब्स में कटिंग किए हुए थे, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे। तो 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, मीडियम साइज़ की स्लाइसिस में कटिंग की है हमने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे हरा प्याज जिसे हमने इस तरह से लंबी लंबी शेप में काट लिया है। इसका ग्रीन पार्ट हमने लिया है और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 गाजरें इसमें स्लाइसिस में काट ली हैं और बंद गोभी लिया है हमने 1 कप बंद गोभी, वो भी स्लाइसिस में काट के डाल दी है। अच्छी तरह से अब इन सब वेजिटेबल्स को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। वेजिटेबल्स पहले हमने इसलिए डाली है ताकि थोड़ी सी ना पक जाएँ और इसके बाद हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स थोड़ी पक चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा अब सिरका, वाइट सिरका है ये, और इसमें जाएगा अब चिली सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और सब वेजिटेबल्स अब इन सॉसेस के साथ अच्छी तरह से पक जाएंगी और इनका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अगर आप मसाले पहले डाल देंगे वेजिटेबल्स बाद में डालेंगे तो फिर इस तरह से टेस्ट नहीं आता। तो वेजिटेबल्स पहले डालें, मसाले बाद में, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और अच्छी तरह से पक जाते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसे हल्की आँच पर पका लेंगे। वेजिटेबल से अपना पानी छोड़ दिया है और ये बहुत मज़ेदार इसी पानी के अंदर रेडी हो रही हैं। अब हम यहाँ पे पेरी पेरी सॉस डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है तो हम इसको थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, जस्ट 2-3 ड्रॉप्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही सारी वेजिटेबल्स पक जाएंगी। अब जब तक वेजिटेबल्स पक रही हैं हम चावलों का पानी एक साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पतीले में चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। पानी का बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब हम ढक्कन उतार देंगे और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे बिकॉज चावल जो है ना वो 2 ग्लास है। मिक्स करेंगे और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पार्ट ऐड करेंगे। इसमें हम वाइट विनीगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इससे ये होता है कि जब चावल जो है ना आप बॉयल हो जाते हैं ना तो चावल एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, खिले खिले चावल बनते हैं। अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम 2 ग्लास चावल भिगो के रख दिए थे तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे चावल अच्छी तरह से ऐड करने के बाद हम इन्हें इतना बॉयल करेंगे कि 1 कनी तक ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। बिल्कुल टोटली इसको बॉयल नहीं करना, 1 कनी तक इसे बॉयल कर लेंगे और मिक्स करेंगे। चावलों को बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये रेडी हो चुकी है या नहीं। तो ये देखिए अभी कच्चे हैं, अभी तो चावल जो है ना बिल्कुल टूटा भी नहीं है, तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और बॉयल कर लेंगे। अब यहाँ पे बॉयल भी बहुत अच्छा था आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे दोबारा चेक करेंगे कि चावल बॉयल हो चुके हैं या नहीं। तो ये 1 कनी तक बॉयल हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
तो एक छलनी लेकर हम सारे चावल जो है ना इस पर निकाल देंगे। और चावल जब भी आप जो है ना निकालते हैं तो उसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करते, नहीं, इस तरह से ही रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें 2 अंडे डाल देंगे। और अब इसके ऊपर जो है ना ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ी सी टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हल्की आंच पे ये एग आपने पकाना होगा। अगर आप तेज़ कर देंगे ना तो फिर जो है ना जल जाएगा। और नॉन स्टिक पैन आपने लेना है, मस्ट है, ताकि इस तरह से ना अच्छा सा एग बन सके। इस तरह से हमने सारा एग अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ना चिकन फ्राइड राइस बनते हैं, और इसमें एग भी डाल रहे हैं तो ये बहुत ही टेस्टी से राइस हमारे रेडी हो जाएंगे। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर हम एग डाल देंगे और इसमें कुछ ऑलिव्स डाल देंगे। ग्रीन ऑलिव्स 2 टेबलस्पून, ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसमें जैलपिनो भी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर इसमें से आप कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं तो सारी जो है ना मैंने इसके अंदर ऑलिव्स एंड जैलपिनोस डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बॉइल्ड राइस जो हमने किए थे वो डाल देंगे और हल्के हाथों से इसे सेट कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि जो है ना चावल अच्छी तरह से पक जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तब हम हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे चावल जो है ना मैंने पहले मिक्स नहीं किए, वरना ना वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से आराम से हम इन्हें बाद में मिक्स करेंगे जब दम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये राइस है। आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अफ्तार में दिल होता है ज़रा सिंपल सी डिशेस हों और जो जल्दी खाई जा सके। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। जी व्यूअर्स, तो डिश आउट करने का टाइम है। हमारे मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँगी। रमज़ान है, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।